शांति सदा साथ निभाने वाले, दुख और धोखे से बचाकर सुख और शांति का रास्ता दिखाने वाले, हर कदम पे अंगुली पकड़कर सच्चा सहारा देने वाले, हमारे दुख और अशांति में बीते पलों को, जो आंसू भी गिर रहे थे दुख अशांति में, वहाँ से निकालकर सुख शांति का रास्ता दिखाने वाले, हमारे रूह को राहत देने वाले, दिल को सदा आराम देने वाले दिल आराम शिव बाबा, हमारे गम उदासी टेंशन को हर कर बेफिक्र बादशाह, निर्भय और निश्चिंत जीवन देने वाले प्राण प्यारी शिव बाबा, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। प्यारे शिव बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, इस असार संसार में कोई सार नहीं है। ध्यान देंगे, बहुत सुंदर बात शिव बाबा ने कही कि मेरे राज दुलारे बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, मेरे सिर के ताज बच्चे, मेरे कुल के दीपक बच्चे, इस असार संसार में कोई सार नहीं रह गया है। इसलिए बच्चे, बुद्धि से जाना क्यों जाते हो वहाँ जहाँ दुख है, अशांति है, गम है, पीड़ा है, कष्ट है। बच्चे वहाँ नहीं जाते। रायल बच्चे गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाते। आप तो परमात्मा बाप के राज दुलारे हो, विश्व के भाग्य के सितारे हो। इस वसुधा पे सुख शांति और प्रेम की दुनिया बसाने वाले हो। इसलिए गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन, शक, अनुमान, ईर्ष्या, द्वेष की गलियों में क्यों जाना? वहाँ क्यों जाना जहाँ फिर बुद्धि से लौटना पड़े? बच्चे वहाँ नहीं जाते। समझदार इंसान तीनों कालों को ध्यान में रखकर, परिणाम यानी भविष्य को ध्यान में रखकर कोई कर्म करते हैं। इसलिए बुद्ध शिव बाबा कहते हैं कि बुद्धि भी तीन तरह की होती है। एक होती है सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी माना हमेशा परिणाम को सामने रखकर, भविष्य को सामने रखकर कर्म करने वाली। ऐसे नहीं कि जो मन में संकल्प आया वहीं कर लिया, जो मन में आया वहीं देख लिया, जो मन में आया वहीं खा लिया, भले वो जहर क्यों ना हो। ऐसे नहीं, समझदार अर्थात परिणाम अर्थात भविष्य को सामने रखकर सदा शब्द को अंडरलाइन करने वाला, सदा माने हर संकल्प में, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर, हर संकल्प को वेरीफाई कराकर, श्रीमत के अनुसार यानी बाबा की मर्यादा के अनुसार, बाबा को सम्मुख रखकर हर संकल्प को वेरीफाई कराएं। क्या ये संकल्प जो कर रहा हूँ ये ब्रह्मा बाप समान है, शिव बाप समान है, या शिव बाबा को पसंद है या मम्मा बाबा को पसंद है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका हर विद्यार्थी का ये लक्ष्य है कि नर से शरीर नारायण जैसा, नारी से शरीर लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, या एक वाक्य में कहें संपूर्णता की प्राप्ति ही शिक्षा का ध्येय है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं और इस दुनिया में। किस में संपूर्णता? तो ज्ञान में संपूर्णता, ज्ञान स्वरूप जीवन बन जाए, गुणों में संपूर्णता, शक्तियों में संपूर्णता। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? बीज है, और दिव्य गुण उसका फल है। जहाँ ज्ञान है तो ज्ञान से ही ध्यान होता है, ध्यान से धारणा, धारणा से सेवा ऑटोमेटिक होती है। तो जो मूल बीज है, जो बीज हम जो बो रहे हैं, सीड्स जिसको बीज कहते हैं, वो हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प जो सूक्ष्म बीज है, जिसके वाणी और कर्म के पत्ते निकलते हैं। कोई बात भी, कोई अच्छी या बुरी बात, पुण्य या पाप का शुरुआत कहाँ होती है? कहाँ होती है? हमारे संकल्पों में आती है, हमारे विचार में कोई बात आती है। इसलिए शिव बाबा ने आते ही कहा कि बच्चे मन मना भव मध्याजीव भाव। बच्चे मुझे याद करो, मन को मेरे में लगाओ, और कहाँ लगाओ? मध्याजीव भाव माने बाप और वर्षे को याद करो। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या सोचो? सिर्फ मुझे एक चीज़ सोचो कि कैसे हम परमात्मा लगन में मगन रहे। तो तुम्हारे सोचने का काम भी क्यों करेगा? शिव बाबा करेगा। ये भगवान की गारंटी है। नोट करिए इस महावाक्य को। जो बच्चे मेरी याद में मगन रहते हैं, कौन कहता है?
शिव भगवान वाच जो बच्चे मेरी याद में मगन रहते हैं, उनके सोचने का भी काम मैं करता हूँ। अब सोचिए जरा, जिनके सोचने का काम भी भगवान करता हो, जिनके लिए सोचता ही भगवान हो, उनको क्या सोचना। जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना भका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रखवाला, जिसका रक्षक शिव बाबा हो, जिन्हें अपने जीवन नैया को शिव बाबा के हवाले कर दिया हो, जिन्होंने अपने दिल की एक एक धड़कन शिव बाबा पे समर्पित कर दिया हो, जिन्होंने एक एक संकल्प और श्वास, जिसकी एक एक संकल्प शिव बाबा को समर्पित है, जिसकी हर श्वास में शिव बाबा का स्मरण हो रहा हो, जिसकी हर कर्म इंद्रियाँ शिव बाबा के प्रत्यक्ष करने में लगी हों, नैन मुक्ति व जीवन मुक्ति का दर्शन कराए, मस्तक बाप दादा के तेज और ओज की याद दिलाए, वाणी से ज्ञान दान हो, हमेशा ज्ञान के अनमोल रत्नों का ही दान हो, कंकड़ पत्थर ना निकले। बहुत सुंदर बात है। और कर्म द्वारा दिव्य गुणों का कर्म यानी संबंध संपर्क से गुणों का दान हो। बहुत सुंदर बात है ये प्रैक्टिस। और मन से, मन के एक एक संकल्प से क्या हो, मन जो है विश्व सेवा या शिव बाबा की याद में लगे रहे, या ज्ञान गुणों के चिंतन में लगा रहे। अब सोचिए, जिसकी हर कर्मेंद्रियाँ शिव बाबा की प्रत्यक्षता करें, बाबा की याद दिलाएं, चाहे स्थूल या सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, मन जो बुद्धि जो है दिव्य ज्ञान का मनन करे। दिव्य बुद्धि को नेत्र भी कहते हैं और दिव्य बुद्धि एक खजाना भी है। तो दिव्य बुद्धि से क्या करें, ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करें। और दिव्य नेत्र से देखे, दर्शन करें, किसका, बाबा का, शिव बाबा का और सतयुग की दुनिया का दर्शन करें। तो बाबा ने कहा चिंतन और दर्शन, देखना और सोचना, यही पाप और पुण्य का आधार बनता है। अगर दोनों सही हो, हमेशा बुद्धि से ज्ञान का मनन करते रहें और दिव्य नेत्र से शिव बाबा का दर्शन करते रहें, दीदार करते रहें, तो जिसके बुद्धि में सदा ज्ञान का अखंड ज्योति जलता रहे, वो ज्योति जलेगी मनन से। और बुद्धि जिसकी सदा एक्टिव दिव्य बुद्धि के त्रिभुवन से शिव बाबा को देखते रहे, तो उसके जीवन में दुख, अशांति, गम, टेंशन आ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। बहुत गहन गति है जो शिव बाबा ने हम सबको बताई है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिस पेड़ के फल नहीं खाने, उसके पत्ते क्यों नहीं। मतलब क्या, शिव बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बच्चे, उधर इस असार संसार में कोई सार नहीं है, बच्चे उधर क्यों जाते हो जहाँ से बुद्धि को लौटना पड़ता है। हाँ, समझदार वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा रिपीट ना करे। एक बार जान लिया कि इस चीज़ से यह नुकसान है, जिस कर्म से, जिस संकल्प से दुख हो, अशांति हो, पश्चाताप हो, गम हो, उदासी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, जीवन में खुशी गायब हो जाए, निराशा आ जाए, शिव बाबा से दूरी बनने लगे, यज्ञ से और परिवार से घृणा, मनमुटाव आने लगे, ऐसे संकल्प, ऐसे कर्म क्यों करना है। इसलिए कहते हैं, कई लोग क्या होता है, ज्ञान में तो चलते हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गए, ज्ञान में उनका शरीर चलता है, लेकिन मन में ज्ञान नहीं चलता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं चलता है, दिल ज्ञान में नहीं चलता है। अब कहेंगे मन ज्ञान में चले, बुद्धि ज्ञान में चले, दिल ज्ञान में चलने का मतलब क्या हुआ। जैसे हम नाव में तो बैठ गए, चप्पू भी मार रहे हैं, अगर नाव जो है खूंटी से बंधी हो, सिक्कड़ से बंधी हो, तो क्या वो आगे जाएगी। आप बताइए, रात भर चप्पू मारते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं। वैसे ही हमने भी अपने जीवन नैया को किसी व्यक्ति को समर्पित किया हुआ है। समर्पित करना चाहिए अपना जीवन, अपना तन, मन और दिल शिव बाबा को समर्पित करने चाहिए, लेकिन हमने अपना दिल किसी देहधारी इंसान को समर्पित कर दिया हुआ है। तो क्या उस भगवान को दिल लेगा, उस दिल में भगवान बैठेगा। जिस दिल पर किसी इंसान का कब्जा हो, सोचिए जरा, जिसके दिल की धड़कन में किसी व्यक्ति की याद धड़कती हो, क्या उस दिल में शिव बाबा की याद आएगी। शिव बाबा वहाँ बैठेगा
क्योंकि संसार में भी देखिए, अगर एक व्यक्ति हो, वैवाहिक जीवन में भी कोई व्यक्ति हो, तो अगर उसकी पत्नी किसी दूसरे से बात करे, किसी दूसरे को देखे, किसी दूसरे का चिंतन करे, क्या ये सही माना जाएगा? सच्चे सुहागिन के लिए महापाप माना जाता है उस दुनिया में भी। तो ये तो भगवान है, ये सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। ऐसे के आगे हमारा हर संकल्प वो जानता है। ये पति जाने या ना जाने, लेकिन अविनाशी पति जो हम सभी का है, क्योंकि आत्मिक नाते से सभी सजनियाँ हैं, कोई साजन नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। आत्मिक नाते से सबका साजन, सभी आत्माओं का दिलदार कह लीजिए, मासूक कहिए, आशिक, मासूक प्यारा है वो ना, गीत है ना कि मासूक प्यारा आशिक है सारी दुनिया, वो मासूक है, हम सभी आत्माएं उसके आशिक हैं। बहुत गहन बात है। तो ऐसे मासूक पे हम वारी जाएं, हम सिर्फ फेरा ना लगाएं, हमें वो जो कहता है उसी में कल्याण है। उसकी हर एक बात में, हर एक बोल में हमारे जीवन का सुरक्षा है, सेफ्टी है ना। वो हमारे लिए आया है, जो हमारा है, हमारा जीवन साथी है, जिसको हमने जीवन दिया है, तो उससे हम दूर क्यों जाएं? इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित किया है, यानी दिल, मन, बुद्धि सब कुछ शिव बाबा को समर्पित किया, तो हम निश्चिंत रहे ना। हमें सोचने की क्या ज़रूरत है? जब हमने सच्चे दिल से शिव बाबा को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, हमारी फिक्र तो करेगा ना, हम उसके हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तो क्या ऐसे हमने सौदा किया है कि तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं? हम, हमारी हर करबंदियाँ बोले कि हम शिव बाबा को हैं, शिव बाबा के हैं। हमें किसी को प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या हैं ये हम जानते हैं और शिव बाबा जानता है, और किसी तीसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दिल में क्या है, हाँ, तुझे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे शिव बाबा से कितना प्यार करते हैं। हम सनम नहीं, हम मौका मिलेगा तो हम बता देंगे शिव बाबा से कितना प्यार करते हैं। हम बता नहीं देंगे, अपने आप लोगों को मालूम चलता जाएगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हम भगवान के तो बन गए हैं, भगवान के जो परिधान वस्त्र है सफ़ेद वो धारण कर लिए हैं, उसकी जो लॉकेट है, उसकी जो भगवान की जो गिफ्ट है, हाँ, उसका जो मंगलसूत्र है, बैज है, हम बैज भी लगा रहे हैं, सोने का भी लगा रहे हैं, लेकिन बुद्धि गोल्डन नहीं बनी है। बुद्धि में कोई और वैसा है, दिल में कोई और बसा है, तो वो गोल्डन बैज, वो सफ़ेद परिधान भी किस काम का? क्योंकि भगवान का मन पसंदीदा ड्रेस वाइट है, माँ सरस्वती का भी ड्रेस वही है। तो कहने का मतलब, मैं इस पे नहीं जाता, मेरे कहने का मतलब कि हमसे, हमारी हर संकल्प से लोगों को प्रभु प्रेम की खुशबू आए, जिसके हर संकल्प में प्रभु प्रेम की खुशबू हो, जिसके हर मन बुद्धि रूपी पात्र में परमात्मा के ज्ञान सागर का ज्ञान उछलता हो, गुण उछलता हो, शक्तियाँ उछलती हो, तो ना चाहते हुए वो दूसरों को अनुभव होगा ही होगा। हमें कहने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं, हम कितना शिव बाबा से प्यार करते हैं। इसलिए मैं अक्सर एक बात करता हूँ, हथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जिन्होंने परमात्मा से प्रीत किया है वो उसे दिखाने की क्या ज़रूरत है? सत्य की सूरज को अज्ञान के काले बादल ढक नहीं सकते। कोहरा थोड़ा समय उसको प्रभाव ढक सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को, उसके तेज को, उसकी आभा को, उसकी निरंतरता को कम नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखें। कोई व्यक्ति आपसे विरोध कर रहा है तो वो उसका कर्म है, हमें क्या करना है? जो उसके पास है वो हमको दे रहा है,
लेकिन हम क्या उसी के रंग में रंग जाए? नहीं, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जो हमें भगवान ने दिया है वो मुझे देना है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, किसी को कुछ दिखाना, ईर्ष्या नहीं करना है, घृणा नहीं करना है। क्योंकि बाबा ने कभी किसी पे घृणा नहीं किया, ईर्ष्या नहीं किया, बदले की भावना नहीं रखी। तो हम क्यों रखें? क्योंकि हमें बाबा के जैसे बनना है। यानी बाबा के जैसे बनने का मतलब क्या? बाप समान बनना माना बाबा के जैसे गुण और कर्तव्यों में अपने आप को सेट करना। ये कैसे होगा? कैसे बातें आएंगी? कैसे बाप समान बन जाएंगे? क्या एक ऐसा मशीन है क्या कि उसमें हम डाल दिए जाएं, हम बाप समान बन के, ब्रह्मा बाप समान बन के निकलें? ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए मशीन यही है, दिव्य बुद्धि का ही वो मशीन है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, दिव्य बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन परिवर्तन होता है। तो बुद्धि जब दिव्य बन जाए, सब पहले तो बुद्धि संसारिक है। वैज्ञानिक भी प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं, प्रकृति से परे नहीं सोच सकते हैं। संसार के प्रति संसारिक चीज़ें ही सोच सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें, अलौकिक चीज़ें नहीं सोच सकते हैं। परमात्मा ही है जो एक आध्यात्मिक ज्ञान देकर, सच्चा ज्ञान देकर हमें सच्ची राह दिखाते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं। तो टॉपिक में आपने सुना भी कि जिस पेड़ के फल नहीं खाने उसके पत्ते क्यों गिने? हम क्यों गिने? जब हमें विकारों में जाना ही नहीं है तो हम विकार की शुरुआत क्यों करें संकल्प से? जब हमने प्रतिज्ञा कर दिया है, यानी थूक दिया है कि हमें विकारी जीवन नहीं चाहिए। थूक दिया माना क्या किया? हमने विकारों को थूका है कि नहीं थूका? विकारों पे थू करना माना जो मेरे काम की चीज़ नहीं है, जो गंदे घिनौनी चीज़ है, जो निषिद्ध चीज़ है। शराब को थू किया तो क्या हम जाकर शराब की दुकान पे पूछेंगे क्या रेट है, क्या चल रहा है? मांस हमने छोड़ दिया है तो क्या हम पूछेंगे कि मांस का रेट क्या है? वासना को छोड़ दिया हमने, भोग विलास सेक्सुअल चीज़ों को छोड़ दिया है, तो हम देखेंगे कि ये चित्र कैसा है? किसी का हम बॉडी देखेंगे कि ये कैसा है, कैसा नहीं है, सुंदर है, काली है, गोरी है, खूबसूरत है, देखने जाएंगे? अरे भैया क्यों जाना? जब हमें विकारी बनना ही नहीं है, विकारों में जाना ही नहीं है, पाप कर्म करना नहीं है, पाप को देखना नहीं है, पाप को सोचना नहीं है, फिर क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं ऐसे गंदे सीरियल? गंदे क्यों कर रहे हैं किसी से गंदी बातें? तो एक क्वेश्चन मार्क है। हम अपने से पूछें कि जब हमें पवित्र और योगी बनना है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे कैसे होनी चाहिए? तो भगवान के बच्चे योगी हैं, पवित्र हैं, तो जो हम हैं वही करें ना। हम दिखावटी क्यों करें? हम कहलाते तो योगी हैं लेकिन अंदर से काम भोग का कर रहे हैं, बगुला भगत बन बैठे हैं। लोग तो भगत समझते रहे लेकिन हम ठगत कर रहे हैं दूसरों को। ऐसा तो नहीं है हमारा जीवन। हमें खुद की चेक करने की ज़रूरत है, दूसरों को नहीं। क्योंकि हम आए हैं भगवान के घर में, हमें अपना जीवन बदलना है। और ये जो प्रवचन सुना रहे हैं तो वो आपको भी नहीं सुना रहे हैं, ये तो आपको सुना रहे हैं लेकिन बदल रहे हैं अपने जीवन को हम। क्योंकि जितना समय हम भगवान की बात सुनाएंगे तो उतना समय हमारा जीवन बनेगा ही बनेगा। हम तो अपने चैनल पर सुना रहे हैं, अगर आपको कहीं ख़राब लगता है तो आप बंद कर दीजिए। लेकिन इससे हम सुना रहे हैं उतना समय तो बाबा की याद रह रही है, बाबा के ज्ञान की बात स्मृति रह रही है। तो बाबा ने एक बोली बहुत सुंदर बात कही है कि ज्ञानदाता का ज्ञान याद रहेगा तो ज्ञान के साथ ज्ञानदाता स्वतः याद रहता है। ज्ञान चिंतन से, ज्ञान वर्णन से भी तो हम व्यर्थ तो कर नहीं रहे हैं, हम तो शिव बाबा की बातें कर रहे हैं। अगर आपको बुरा लगे, आपको ख़राब लगे, कहीं ईर्ष्यावश, घृणावश, तो आप बंद कर सकते हैं चैनल, है ना। ऐसे तो कोई व्यक्ति ऐसा विरोध करता है आपको तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या ऐसे समझना है? हमें अपना जीवन बनाने हैं, हम अपने जीवन को बना लें, हम अपने जीवन को संपूर्ण और संपूर्ण बना लें, कर्मातीत बना लें, अव्यक्त बना लें, विदेही बना लें। और भगवान से प्यार करने का समय तो अभी है ना, तो हम क्यों कहीं और जाएं? जो रास्ते हमारे नहीं हैं उस रास्ते पे नहीं जाना है। नहीं तो क्या होगा? वही हाल होगा कि भगवान तो हमें 10 साल 20 साल पहले मिल गया था और 20 सालों से देहधारियों में, शक में, अनुमान में, ईर्ष्या में, द्वेष में लगे रहे। देहधारियों के प्यार को समझा ही नहीं, उसको प्यार को समझने में ही बीत गया हमारा जीवन। इधर शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे
शरीर से प्यार मुर्दे से प्यार के प्यार समान है। हम शारीरिक प्यार को, शरीर को देखने में, शरीर को सजाने में, शरीर को संवारने में लगे रहेगा। अरे बाबा तो ये थोड़ी मना करते हैं हम शरीर को मेंटेन रखें, शरीर को अच्छे से रखें, क्योंकि इससे भी साक्षात्कार होनी है। लेकिन टू मच में भी नहीं जाना है। ये नहीं कि एक दिन में 10 बार आईना के सामने जाएं, 10 बार हम सेल्फी अपना लें और दूसरों को भेजते रहते हैं। खुद तो देहधारी समझें, दूसरों को अपने देह की याद दिलाते रहें, देह का प्रदर्शन करते रहें। ऐसा नहीं हमें करना है। हम आत्मा हैं, आत्मिक स्वरूप में रहकर हम अपने शरीर का भी मेंटेन करें, सब कुछ करें, कंघी भी करें, उस समय भी बाबा को याद करें कि हम बाबा के लिए सज रहे हैं, बाबा के लिए तैयार हो रहे हैं। स्नान भी करें तो इस तरह कि मैं बाबा की सजनिया, मैं तैयार हो रही हूँ प्रभु अपने दिलवर को सुनने के लिए। तो सच्चा दिलदार, सच्चा दिलवर एक शिव बाबा ही हैं, जो हमें अपनी दिल की बातें बताते हैं और दिल की बातें बताकर हमारे दिल को बहलाते हैं। और भगवान डेली हमसे प्यार, सावधानी देते हैं, शिक्षा देते हैं। आप सभी को पता है, जिसे ज्ञान मुरली कहते हैं। तो प्रभु प्यार ही है ना, हमेशा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस बात का हमें ध्यान रहे हैं। फिर से अंत में ही कहता हूँ कि जिस पेड़ के फल नहीं खाने, जब हमें विकारों में जाना ही नहीं है, विकार हमारे निषेध है, शराब है, जहर है, विष है, हमें ज्ञान है, फिर भी हम छुप छुप के शराब का सेवन करें, विकारों रूपी शराब को पिए, तो क्या कहेंगे इसको? ये धोखा किसको है? अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। जब हमें मांस मदिरा निषेध है, हम वैर संकल्प कर रहे हैं। परमात्मा ने एक बात कही थी कि वैर संकल्प भी मलक्षों का भोजन है। मलक्ष पाप आत्मा परमात्मा ने कह दिया। तब बताइए, जैसे जो परमात्मा की नज़र में पाप आत्मा हो, मलक्ष हो, अशुद्ध आत्मा हो, ऐसे तो बाबा ने कहा क्या मैं दृष्टि देंगी? जिसके दिल में विकार सताता हो, विकार में दिन रात लगा हुआ, हीरा हुआ, क्या वो हीरे जैसे बाबा को याद कर पाएगा? जीवन बनाने वाले शिव बाबा को, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले शिव बाबा है, क्या उसकी बुद्धि में अटक पाएगी? क्योंकि बुद्धि में एक समय एक ही रहेगा, या तो पाप या तो पाप, या तो अवासना या तो उपासना। अब हमारे ऊपर निर्णय है, करना है हमें कि हमें जिस पेड़ के फल नहीं खाने हैं, हमें काम विकार में जाना नहीं। तो हम काम विकार से संबंधित बातें देखें, सुने या सोचें क्यों किसी से ऐसी बात करें जिससे काम विकार जागृत हो? क्यों किसी के पे प्रभावित हो हम? एक पाप के सिवा अगर किसी के प्रभाव में जाते, ये भी पाप है। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर है, गुणवान है, रूपवान है, सहयोग दे रहा है, सहारा दे रहा है, लेकिन दाता कौन है? किसी व्यक्ति को निमित्त बनाता कौन है? शिव बाबा। बाबा ने कहा है, एक बीज रूप पाप को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित हुआ तो ये प्रभावित होना भी अपवित्रता का बीज है। किसी भी व्यक्ति पे प्रभावित होना यहीं से, माने प्रभावित होना माने यहाँ से अपवित्रता की शुरुआत होती है। हमें किसी पे प्रभावित नहीं होना है। सबके गुणों को तो धारण करना है, लेकिन किसी पे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ एक शिव बाबा ही है जो सबसे सुंदर है। इसीलिए गायन है दुनिया में, सत्यम शिवम सुंदरम। उससे सुंदर कौन हो सकता है? रूपवान है, गुणवान भी है, चरित्रवान है, महान है और सब चीज़ों में सागर है। शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, जीवन नैया को पार लगाने वाला है, नर को श्री नारायण बनाने वाला है, नारी को श्री लक्ष्मी जैसा बनाने वाला है। ये सब शिव बाबा की महिमा है। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कही कि जब भी देखो बुद्धि पर माया का वार हो रहा है, दिल से बाप की महिमा करने लगो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। क्या महिमा करना है कि बाबा आप तो शांति के सागर हो। तो केवल वो नहीं, आप शांति के सागर हो, हम आपके बच्चे मास्टर शांति के सागर हैं। आप सर्वशक्तिमान हो तो हम क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान है। आप सबको रास्ता दिखाते हो तो हम भी तो सबको रास्ता दिखाने वाले हैं। आप पैगंबर हो, मैसेंजर बनकर आए हो, तो हमें भी सब पैगंबर और मैसेंजर बनकर सभी को क्या करना है? पैगाम देना है परमात्मा का। तो ऐसे लास्ट में ही कहेंगे कि जिस पेड़ के फल नहीं खाने, जो बात, जो चीज़ें, जो संकल्प हमारे लिए निषेध है, वर्जित है, वो संकल्प क्यों करें? जिस पेड़ के फल नहीं खाने हैं उसके पत्ते क्यों गिने?
जब हमें विकारों में जाना नहीं है, जब हमें विकारी बनना ही नहीं है, भोग में जाना नहीं है, तो हम भोग की बातें क्यों देखें, क्यों सुने, क्यों किसी से ऐसी बात करें जिससे हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति हो। तो और एक शिव बाबा कहते हैं कि सच्चा सहारा, सदा काल का सहारा, अंतिम सहारा एक शिव बाबा ही है हमारा। ये बात सदा याद रखें। कोई व्यक्ति कितना भी सहयोग देने वाला हो, सहारा देने वाला हो, लेकिन सच्चा सहारा नहीं दे सकता, निस्वार्थ प्यार नहीं दे सकता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ जरूर छिपा होता है, वो बाद में मालूम पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि बाद में अंत में दुख और अशांति ही बचे, पश्चाताप ही बचे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले ही समझदार, पहले ही सोच समझकर सब कुछ निर्णय कर लेता है। दूध का जला व्यक्ति छाछ को भी फूंक कर पीता है ना। तो ये अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है और शिव बाबा की हर बात सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। जो इन सर्वश्रेष्ठ अनुभवों से के आधार पर चलता है वो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच सकता है। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से आप सभी देशवासियों को, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को, ये अन्य आत्माएं जो ये वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्वयं शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ मत दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जिस राय, सलाह, सुझाव, डायरेक्शंस या सही दिशा को हम श्रीमत कहते हैं और जो श्रीमत या ज्ञान मुरली कहते हैं, जो प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में ब्रह्मा कुमारी बहनें परमात्मा की मत, राय और सलाह सुझाव को बताती हैं 1 घंटे डेली प्रतिदिन। अब चाहे आप व्यावसायिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी पद पोजीशन पे हो, आप प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे ज़रूर जाएं और जाकर इस ईश्वरीय ज्ञान को मुरली को प्रतिदिन श्रवण करें, सुनें। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले 7 दिन का कोर्स करें। कई लोग पूछते हैं ना कि हम ब्रह्मा कुमारी को कैसे ज्वाइन करें, तो इसके लिए 7 डेज़ का कोर्स है। ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करें ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स, पीके शिवानी या वीके उषा बहन, आप 7 डेज़ का कोर्स कर लें। और इसके बाद से जो परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ महावाक्य, सर्वश्रेष्ठ अनुभव हैं, ब्रह्मा बाबा के जीवन का अनुभव, जो कृष्ण की आत्मा है उनके जीवन का अनुभव, उस अनुभव को ही ज्ञान मुरली कहते हैं। मुरली जो श्रीमत पे चले वो फले फूले। मेरा तो जीवन का एक मानना है, मैं 22 सालों से इस बात को मैं अच्छी तरह से हमने अनुभव किया है कि बाबा के हर बात में बहुत बड़ा कल्याण है। अगर उस पर चलते हैं तो ये वो मर्यादा की लकीर है जिसमें हम माया के दुख और धोखे से बच सकते हैं। सीता को दुख कब मिला, धोखा कब मिला, जब वो मर्यादा की लकीर को पार करे। तो वैसे ही श्रीमत मर्यादा की लकीर है। हम परमात्मा राम की सच्ची सजनियाँ हैं, हमें उसी में रहना है, वही हमारी शक्ति है जीवन का। हम बाबा के संकल्प के, मर्यादा के विपरीत कोई भी संकल्प न करें। हमारा कोई भी संकल्प ऐसा ना हो जो बाबा के मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए अपने एक एक संकल्पों को चेक करना है। मैंने अपने जीवन में एक धारणा बनाया है, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे जीवन की धारणा है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर, ये नहीं सोचे कि कोई पुरुषार्थ हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं। मेरे जीवन का जो मैंने पुरुषार्थ का जो अपने लिए एक वाक्य बनाया है वो यह है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर सदा शिव बाबा को सम्मुख रख अपने हर संकल्पों को वेरीफाई कराएं। बाप दादा का यानी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को सम्मुख रखें, अपने हर संकल्पों को चेक करके चेंज करें, यानी वेरीफाई कराएं, तो माया को चैलेंज कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, चैलेंज कर सकते हैं माने चुनौती दे सकते हैं। तो क्या होगा, चैलेंज करना माने सर्वगुण संपन्न बनना, सर्वशक्ति संपन्न बनना, ज्ञान स्वरूप बनना, गुण स्वरूप बनना, शक्ति स्वरूप बनना, हम स्वतः बन जाएंगे। तो यह 30 मिनट का वीडियो आपके जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति लाए। इसके लिए लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जिस पेड़ के फल नहीं खाने हैं उसके पत्ते नहीं गिनना है। जब हमें भोगी बनना नहीं है, बेकारी बनना नहीं है, पतित बनना नहीं है, अवगुण देखना नहीं है, वो हमारा रास्ता नहीं है, हमें उधर नहीं जाना है। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन महान बन जाएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर मत बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति, जय हिंद,
जय भारत। उम्मीद करता हूँ यह 30 मिनट का वीडियो आपके जीवन में शक्ति लाए।